में सब लोगों का स्वागत है। एक जोरदार ताली बजाइए। कैसे हैं आप? कितने लोग नाइट प्रे में थे? बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कुछ बना के लाए थे बहुत खूबसूरत। चेना कौन लाया था? चेना तो बहुत बढ़िया था। चेना कहाँ आया था? नहीं खाया ना? अच्छा हो गया। मैं हम लोग खाया, हम लोग खाया, आप लोग नहीं खाया ना? वेरी गुड, बच गया। हम लोग खाया, कुछ नहीं हुआ। ओके, बहुत खूबसूरत समय था और बहुत अच्छा समय था और काफी गवाही सुने हम लोगों ने और परमेश्वर की अनुग्रह था। सब लोगों ने जागा, बहुत बेस्ट समय था, समझ रहे? और अच्छा था। ओके, यहाँ पर एक वचन है उत्पत्ति का 1:1। जानते हैं क्या लिखा है? बिना देखे बताइए क्या बताया? उत्पत्ति का 1:1 में क्या लिखा है? क्या बोल रहे हैं समझ में मुझे खुद नहीं आ रहा। आपको आ रहा? आ रहा? आ रहा क्या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? अरे एक सुर में बोलिए ना। आदि में वचन था, कोई बोल रहा। उत्पत्ति का 1:1, यूहन्ना का 1:1 नहीं। एक साथ आदि में हो गया। कितना आप लोग ना मजेदार है। ओके, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अद्भुत है ना? सूचनाएं, ध्यान दीजिए। कल सोमवार है, क्लास है 13 तारीख को नहीं, मतलब नेक्स्ट टाइम बताएंगे। कल क्लास है, सोमवार कल क्लास है और हर रविवार को 10 बजे यहाँ क्लास है। इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत सुंदर है। आप भौगोलिक विज्ञान के बारे में जानते हैं तो बाइबल क्या कहता और विज्ञान क्या कहता। रक्त विज्ञान के बारे में जानते हैं, बाइबल क्या कहता रक्त के बारे में, हमारी अंदर जो चलती है ना, और भी जानवरों में चलता है। और अंतरिक्ष की विज्ञान के बारे में ना, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रक्त विज्ञान, बाइबल क्यों है, बाइबल के वचन क्यों है, हम उसको क्यों पढ़ें, हम उसको क्यों माने, हमें ये सब चीजें सिखा रहे हैं। तो अगर आपको आना है तो 10 बजे इधर अटेंड करें, समझ रहे? तो 10 बजे अगर आपको आना है आइएगा, क्योंकि नोट्स दिया जाता है और वो नोट्स के आधार पर आप क्लास करेंगे। अगर आप आना है अटेंड करिए। 14-15 क्लास है, ज्यादा लंबा नहीं है, 2 महीना में खत्म हो जाएगा, 2-3 महीना में। बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। बपतिस्मा क्या है हमें नहीं पता, कलीसिया क्या है नहीं मालूम, बाइबल को किसने लिखा नहीं मालूम, क्या बाइबल की वचन सत्य है, कैसे जानेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, जानना है, समझ रहे? पवित्र आत्मा क्या है, कई सारी चीजें, आपका विश्वास, उद्धार ना, ये सारी चीजों के बारे में आप जानेंगे। बहुत खूबसूरत क्लास है। मैं खुद एक्साइटेड हूं, तो आप सोते रहिए। मैं एक्साइटेड रहेगा हमेशा, समझ रहे? ओके, तो क्लास हर रविवार को होती है और सभा 11 बजे होगा, समझ रहे हैं? 11 बजे सभा, 11 बजे से लेकर 12:30 बजे 1 बजे तक सभा खत्म होगी। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज थोड़ा पहला दिन है। अगली हफ्ता से हम लोग चालू कर देंगे, ठीक है? तो किसी भी हाल में 11 बजे सभा शुरू होगा ही होगा। कोई भी नहीं आएंगे तो मैं अकेला सभा करके मैं चला जाऊंगा। मुझे कमिटमेंट करना है अभी नई साल से। बहुत ढीला छोड़ा है, बहुत ढीला छोड़ा। आप नहीं छोड़ना ढीला, रस्सी कसना है, बहुत तेजी कसना। मर जाए बन जाए मुझे नहीं मालूम, मजाक कर।
कसना है, ठीक है। टाइम टेबल शुरू करना, टाइम से शुरू करना बस, ओके। ये है सूचनाएं। और मंगलवार को फास्टिंग प्रे है, मंगलवार को फास्टिंग प्रे है और हमारे घर में प्रार्थना है। अगर आप किसी के घर में आप इजाजत चाहते हो मंगलवार को प्रार्थना हो तो आप बुला सकते हो, आप बता सकते हो, पर समय से पहले 1 घंटा पहले मत बताइए, समझ रहे हैं? अगर आप रखना चाहते हो तो ताकि आपके घर में कर सके, ठीक है। मंगलवार को और बुधवार को सभा है और गुरुवार को नहीं, गुरुवार को कुछ अभी आने वाले हफ्ता बता दें, ओके। और इस सप्ताह एक परिवार धर्मेंद्र और प्रेमा जी है, इधर बैठे हैं, आज हैं अटेंड, क्या बात है। उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके परिवार के लिए, ओके। और खास करके प्रेमा जी के लिए प्रार्थना करिए, रात में कुछ दिक्कत हो तो नहीं, सुबह शाम एनीवे प्रार्थना करिएगा। बहुत अच्छा कपल है और सुंदर परिवार है, 2 बच्चे हैं, प्रार्थना करिए उनके लिए, ठीक है। और परमेश्वर में बड़े हो लोग, ओके। और सुजन सिल्वा मुंबई में है, पासकाल की पत्नी, उनके लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। 6 जनवरी को आदेश का बर्थडे है, 6 जनवरी को आदेश तुम्हारा बर्थडे है। 6 जनवरी को मोना जी कानपुर में, उनके लिए मतलब बर्थडे, उनके लिए कुछ नहीं करना, मजाक कर रहा हूँ, ओके। बस इतना ही सूचनाएं हैं। और स्त्रियों के लिए प्रार्थना करिए जो संतान की जरूरत है, भले वो लोग कलीसिया में आए या ना आए, परमेश्वर उनका गोद भरे, ओके। और पासा जी से कोई अगर स्पेशल मुलाकात करना चाहते हैं या काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फोन कर सकते हैं, ओके। कोने में नहीं लीजिएगा, रोड के बीच में खड़ा कर देंगे, फिर मैं रोड के उस पार से बातें करूंगा, ओके। बस इतना ही सूचनाएं हैं। और रविवार सभा सुबह 11 बजे, याद रखिए, और क्लास 10 बजे, ठीक है। और ठीक है, यह है कैलेंडर, बहुत ब्यूटीफुल, उसके साथ साथ ब्यूटीफुल वचन, मीठा वचन, मधुर वचन, ऊंचा वचन, मूल्यवान वचन इसमें लिखा हुआ, एक वचन आप पढ़ सकते थे ना। और इसमें जो सीनरी एक है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये सीनरी, देखिए। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। क्या बात है। इस वचन को जब 2 महीना खत्म हो जाएगा, ये कैलेंडर का ये फ्रेम को काट कर आप फ्रेम बनाकर आपके घर पे लगा सकते। अद्भुत भाई, ऐसा 6 फ्रेम बन जाएगा। खरीदने जाएंगे 250-300 रुपया एक फ्रेम मिलता है, समझ रहे हैं। आप खुद बना सकते हैं या इसको बनाने के लिए दे सकते, 100 रुपया 150 रुपया में बन जाएगा। ऐसा बहुत कम मिलता है। अगर आप घर पे लगा के रखें, कोई अविश्वासी व्यक्ति को आप इनवाइट किए या चाय पिलाने बुलाएं, चाय पीते पीते जब वही देखेगा वचन, तो वो उद्धार भी हो सकता है, नहीं माना ना, ठीक है। तो इसका तो खूबी में बता दिया, पर आपके घर में ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे आप निर्णय लीजिए। इसका मात्र मूल्य 40 रुपये, फ्री में नहीं है, 40 रुपया पे करना है, क्योंकि हम भी जहां से लाते हैं फ्री में नहीं लेते हैं। अगर वो फ्री में दे देते तो मैं आपको फ्री में दे देता। वो लोग पैसा लिए तो मुझे भी पैसा लेना पड़ेगा, समझ रहे, 40 रुपया मात्र, ठीक है। इतना ही सूचनाएं हैं। ये सभा के बाद ले लीजिएगा, 3 हफ्ता के बाद दीजिएगा, पर 2-3 महीना के बाद मत दीजिए, मालूम पड़ा 2-3 महीना दे रहे, ओके। आइए हम लोग भेंट के लिए चलते हैं। भेंट के लिए नई साल में नई तरीके से हमें बढ़ना है। हर चीज में हम उन्नति करना चाहते हैं, तो हम भेंट में क्यों कम हो जाए, नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखें लोगों के जीवन में, लोग जोश में आकर होश खो देते हैं, समझ रहे हैं, लोग जोश में आकर होश खो देते हैं। लोग अपनी शरीर के ताकत से कहते हैं कि हम इतना देंगे,
पहले महीना में दिए, दूसरा महीना में नहीं दे पाए, ये नहीं होना चाहिए। आप कभी भी भेंट को जोश से या दिखा के नहीं करना, ये गुप्त तरीके से आप और आपकी परमेश्वर के बीच में। बेहतर बनना है तो हर महीना मुझे पूरे साल में 10वां अंश की कमी नहीं करना। परमेश्वर कहता किस तरह, देखिए, मसीह लोग इजराइल की व्यवस्था से नियंत्रित नहीं है, परंतु उस व्यवस्था के पीछे जो सिद्धांत है वे उसके मनों में लिखे गए। एक वचन पढ़िए, रोमियो का 7 और वचन 6। रोमियो 7 और वचन 6। मिला? परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। ओके, अब हम पुरानी रीति पर नहीं, आत्मा की नई रीति पर, ठीक है। और इब्रानी का 10 और वचन 16 पढ़िए। इब्रानी का 10 वचन 16। प्रभु कहता है जो कि वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे मानूंगा, वह यह है कि अपने नियमों के उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। ओके, अपने नियम को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। अपने नियम को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। परमेश्वर हमें पुरानी व्यवस्था में नहीं बल्कि नई व्यवस्था में रखो। मेरा जो इनकम है उसी इनकम के हिसाब से, अगर मैं 10,000 कमा रहा हूं तो मैं 1,000 रुपया परमेश्वर को देता हूं, वो मेरा फिक्स है। अगर मैं 20,000 हो गया, 10,000 से मेरा 15,000 हो गया, तो मैं 1,500 परमेश्वर को देना कंटिन्यू। ये परमेश्वर का है, मेरा नहीं। अगर मैं जिंदा हूं तभी मैं कर पा रहा, अगर मैं मर जाता या परमेश्वर मुझसे मांगता तो मैं क्या दे सकता? कुछ नहीं दे सकता। परंतु ये परमेश्वर का नियम है जो मुझे करना है। अगर मुझे 40,000 फायदा होता है मेरा मंथ भर, महीना में, तो मुझे 4,000 रुपया परमेश्वर को देना है। 40,000 में 4,000 समझ रहे, 4,000 परमेश्वर को देना। अगर मेरा बढ़ता है इसी प्रकार से, अगर 50,000 हो गया तो मैं 5,000 परमेश्वर के लिए मुझे देना ही देना है। ये पैसा मैं कभी दूध वाले के लिए नहीं, और कहीं छुट्टी मनाने के लिए नहीं, और कोई चीजों के लिए नहीं, या मैं अपनी तरीके से इस पैसे को कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का चीजें है, परमेश्वर के लिए ही देना है। समझ रहे? दूसरी बात, नया नियम मसीहियों को इजरायलियों के 10 मास की व्यवस्था नहीं सिखाता। पुरानी नियम की 10 मास की व्यवस्था आपको नहीं सिखाता। ये 10 मास नहीं है। आपका विवेक क्या कहता? ये कलीसिया कैसे चलेगा? कलीसिया में जो साउंड सिस्टम, जो पर्चा छपाया जाता, जो चीजें पास्टर काम करते हैं, ये सारी चीजें कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन करेगा? इस जगह पे जो हम लोग सभा में रेंट कौन भरेगा? ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको मुझे समझना है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमको जानना है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आप और मैं, मेरे द्वारा परमेश्वर करना चाहता है। कहां से आएगा, कैसे आएगा? समझ रहे हैं? पुरानी व्यवस्था के अनुसार हमें 10 मास की व्यवस्था या नियम नहीं देना, बल्कि नई आत्मा में नई तरीके से परमेश्वर के पास आना है। समझ रहे हैं? परंतु क्या कहता नया नियम? मसीहियों को इजरायलियों के 10 मास की व्यवस्था नहीं सिखाता, परंतु यह सिखाता है कि मसीहियों को अपनी आमदनी के अनुपात में दान देना चाहिए। अपनी आमदनी के अनुपात में देना चाहिए। मेरा आमदनी अगर दिन भर में 100 रुपया या 1000 रुपया है या 300 रुपया, तो मैं 30 रुपया परमेश्वर को निकाल देता। सिर्फ महीना भर की नहीं, अगर मैं रोज कमाता हूं, अगर मैं रोज कमा रहा हूं 300 रुपया, अगर मैं 500 रुपया कमा रहा हूं, तो मैं 50 रुपया परमेश्वर के लिए रख दिया अलग से। अगर मेरा महीना भर में कमाई है, मेरा सैलरी महीना भर में है, तो मैं उस सैलरी में से जो भी मेरा सैलरी है
5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 25,000, 1,00,000, जो भी सैलरी है, तो मुझे उसके हिसाब से देना है। अगर आप देंगे, अगर आप देते हैं, तो इसके वजह से नहीं कलीसिया चलता है। आप देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेसिंग करता है। आपकी देने या ना देने से कलीसिया नहीं चलेगा, ये मत सोचिएगा, ये गलत धारणा है। मैं दे रहा हूं 10 मास, इसीलिए कलीसिया चल रहा, इसीलिए पास्टर जी उड़ रहे हैं, ऐसा मत सोचिए, ये गलत सोच है। ये पैसा का बुक बैग भी हर तरह से हिसाब रखा जाता है, और आने वाले समय में कलीसिया का रजिस्टर होगा। जब रजिस्टर होगा, इसको गवर्नमेंट को भी हिसाब देना पड़ता है। जानते हैं, पास्टर एक पैसा नहीं उड़ा सकते। जो टीम होता है, वही टीम, बोर्ड, वही बोर्ड संभालता है, और वही बोर्ड पास्टर कहां पर खर्चा होता, कहां पर खर्चा नहीं, वो हिसाब रखते हैं और दिया जाता है। अगर मैं 1,00,000 कमा रहा हूं, 1,00,000 में कितना देना चाहिए कलीसिया? सिंपल है, इतना दिमाग लगा के 10,000। कई बार इंसान को देने में बहुत हिचकिचाता है, पर जो इंसान देता है सफल होता है, सफल होता है। बोलते हैं ना कि आपका सैलरी अगर आपका 10,000 है और परमेश्वर 20,000 कर दिया, तो आप 10,000 में 5,000 कितना दे रहे हैं? 1,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, 10,000 में 1,000 रुपया बहुत अच्छा दे रहे हैं। जब आपका सैलरी बढ़ गया, परमेश्वर ने खुश हो गया, आपने साल भर 1,000 रुपया निकाल के दिया, और परमेश्वर आपसे खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ, आपका सैलरी बढ़ा दिया, 20 कर दिया, तो आप फिर भी 10,000 डाल, तो 20,000 हो गया, तो कितना डालना चाहिए? 2,000। पर आप कितना डाल रहे हैं? 1,000। परमेश्वर बोला, ये लो, मैं इसको बढ़ाया तो वो घटा दिया, अब मैं इसको घटा देता, तो आपका सैलरी 5,000 में आ जाए। 5,000 में आ गए। बोलते ना, बहुत इंसान सोचता है, परमेश्वर को बेवकूफ बहुत जल्दी बनाना चाहता है। सब कोई बन सकता, पर परमेश्वर नहीं बनता, और ना बना पाएंगे। समझ रहे? तो सुनिए, और एक वचन पढ़िए, 1 कुरिन्थियों का 16 और वचन 2। मैं ये थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं ताकि आप समझ जाए 10वां अंश क्या होता है, क्यों देते हैं। और हम ये 10वां अंश नहीं, बल्कि आपकी इनकम में से कुछ परमेश्वर के लिए जो आप देते हैं। 1 कुरिन्थियों का 16 वचन 2, कोई पढ़िए जोर से। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चिंता न करना पड़े। ओके, कोई आ रहा, समझ लीजिए, यहाँ पर कहता सप्ताह की कमाई पर कुछ अपने पास रख छोड़ो, वो परमेश्वर के लिए, ताकि कल कोई अगर आ रहा तो हम उनका स्वागत कर सके। समझ रहे? अद्भुत है। पौलुस कह रहा, जब मैं आऊंगा उसको मैं अलग अलग जगह पे बांट दूंगा, कहां पर किराया लगना है, कहां पर मिशनरी को भेजना है, किसको मदद करना है, ये मैं आकर मैं लिस्ट बना के उनको बांट देंगे। यही होता है रेंट के लिए। समझ रहे? और 2 कुरिन्थियों का 8:3 पढ़िए। 2 कुरिन्थियों का 8:3। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ वरन सामर्थ से बाहर मन से दिया। ओके, सामर्थ से बाहर, अपनी जो सामर्थ्य है, मेरा जो इनकम है, उससे बियॉन्ड दिया वो लोग, और ज्यादा। जिनका जो कमाई था, अगर वो 12,000 है, तो वो लोग 1,200 रुपया देना चाहिए था, परंतु उन्होंने 1,500 दिया। पौलुस का कहने का ये तात्पर्य। और हमारी कलीसिया भी अद्भुत है ना। क्रिसमस में सब लोगों ने बढ़कर दिया और परमेश्वर का काम सफल किया। अद्भुत है आप लोग, सच में। परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है और परमेश्वर जानता है, और हम प्रत्येक वर्ष हम बढ़ते जाए। हम लोग माइनस में हैं, खर्चा हमारी कलीसिया की बढ़ा है, पर हम लोग माइनस में, कुछ लोगों के कारण से, क्योंकि वो 1 महीना देते हैं, दूसरा महीना गायब रहते, तीसरा महीना देते हैं, छठवां महीना नहीं देते। ऐसा मत करिए।
परमेश्वर ने आप विश्वासयोग्य बनी हर महीना परमेश्वर को दीजिए। हमारी वचनों में, कलीसिया में, फाइनेंस में, आर्थिक में, आत्मिक में, हर चीज में हम बढ़ना है। एक दिन इस कलीसिया का एक स्थायी स्थान हो जिससे हम और भी बेहतरीन तरीके से कर सके। समझ रहे हैं? यह सिद्धांत मसीहों को लगातार उदारता पूर्वक और विचारपूर्ण कार्यक्रम के अनुसार दान देने को प्रोत्साहित करता है और सिखाता है कि उन्हें कुड़ कर और दबाव से नहीं वरन आनंद पूर्वक दान देना चाहिए। जैसे हम लोग दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ा, पहला कुरिन्थियों में 16 और 2 में, और एक वचन पढ़ लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों का 9 और वचन 7 में। हम कुड़कुड़ा के दबाव से नहीं देना चाहिए, खुशी और आनंद के साथ नहीं देना, मत दो, दबाव से मत दो, लड़ाई झगड़ा करके मत दो ना, नहीं देना मत दो, चुप अपना काम में यूज करो, नो प्रॉब्लम। कलीसिया ना, ये कल मैं नहीं दे रहा हूँ, भेंट नहीं दे रहा हूँ, तो देखिए पास्टर जी को नहीं मालूम आप कितना देते कितना नहीं। मेरा समझाने का काम है, मैं समझाता हूँ। अब देना नहीं देना वो आपके काम है, वो परमेश्वर का काम है। वचन सुनाते, संदेश देते, संदेश का कितना आप उपयोग में लाते हैं वो आपके ऊपर है। समझ रहे हैं? क्योंकि मैं देता हूँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं इंकरेज करता हूँ, इसीलिए मुझे कोई चीज की कमी नहीं होती है। मैं लगातार देता, कभी बंद नहीं करता। मैं और मेरी पत्नी दोनों मिल के हम साथ में, मैं पत्नी को देता और वो देता। सिर्फ मैं डालूंगा तभी परमेश्वर आशीष देगा ऐसा नहीं है, घर के बच्चे डालेंगे तभी परमेश्वर आशीष देगा ऐसा नहीं है। आपका लगातार देने से परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। समझ रहे? लगातार। ओके, पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों का 9:7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। ओके, ना कुड़कुड़ा के ना दबाव से, हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और जो इंसान जो परमेश्वर प्रेम रखता है उसके लिए कोई चीज घटी नहीं होने देता। समझ रहे? आइए प्रार्थना करें। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। ये साल का पहला दूसरा दिन है पिता, और कलीसिया का ये पहला साल भर का सर्विस है प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को कमिटमेंट करने में आप मदद करो तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। यही समझे कि ये मेरा कलीसिया है, इस कलीसिया का एक सदस्य हूं मैं। प्रभु आप उनके जीवन में ब्लेसिंग करो, आशीषित करो, परिपक्व करो, हर चीज में पिता उन्नतिशील बने पिता, और बढ़ते जाए, बेहतर दिन प्रतिदिन बेहतर होते जाए और बढ़े और चमके। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीवन
दूसरा पत्रस अध्याय 1 से 12। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा
उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से दूर छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन में मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। साल का दूसरा दिन है और प्रभु हम सांसारिक स्वभाव में नहीं, पुरानी स्वभाव में नहीं, बल्कि आत्मिक स्वभाव में बढ़ना चाहते हैं। आप हमारी जीवन को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किस जगह पे पड़े थे और उस जगह से आपने हमें निकाल कर लाया है, हमें तराशा है, हमें आकार दिया है, हमारी हृदय में पत्थर का दिल हटाकर मांस का दिल दिया है, हमारी मन में प्रभु आपकी मन उत्पन्न किया है। आज हम सद्गुण में, समझ में, प्रेम में, भाईचारे में, संयम में, धैर्य में हम बढ़े। पिता, आप हमारी मदद कीजिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में। आपकी कृपा दृष्टि, आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम, संपूर्ण कार्य प्रभु बने रहे और समझ देना पिता। सांसारिक स्वभाव में हम अंधा है, बल्कि हम सद्गुण में बनते जाएं, विश्वास को बढ़ाते जाएं और तेरे प्रेम और भाईचारे में बढ़ते जाएं। पिता, आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस सभा को, प्रत्येक भाई बहन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। और आप जस्ट थोड़ी समय के लिए आप इस वचन से थोड़ा सा बात करिए, ठीक है। और एक सूचना है कि भाई आप लोग सभी लोग मास्क साथ में लाइए और मास्क पहन कर भी बैठ सकते हैं, या तो मास्क साथ रखिए, ठीक है। बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत दूरी बना के रखा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, थोड़ी समय ये जो वचन आपने पढ़ा इसके बारे में आप खुद सोचिए, या आपके बगल में थोड़ा डिस्कसिंग कर सकते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। हमारे हृदय से बातें करो प्रभु यीशु। ये नए साल में नई चीज़ों में हम बढ़ सकें। हमारे जीवन में हम स्वयं बदलाव तो नहीं ला पाते हैं, पर आपकी वचनों में बदलाव लेकर आओ पिता। आपने हमें बुलाया है ईश्वरीय बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट। आज हमें चुनाव करना है कि हम स्वर्गीय बुलाहट में, विश्वास में, बहुमूल्य विश्वास में बढ़ें, या हम सांसारिक पुरानी आदतों में, पुरानी स्वभाव में बढ़ें। प्रभु यीशु, हर एक लोगों की चुनाव, और ये चुनाव के दौरान अपने बुद्धि, समझ और सद्गुणों में बढ़ाओ। धन्यवाद देते हैं। आत्मिक परिपक्व बनाओ पिता। अपनी बुलाए जाने की पहचान में बढ़ाओ प्रभु यीशु। अपनी बहुमूल्य विश्वास को समझने की समझ दो। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बढ़ो और चमको। क्या है? बढ़ो और चमको। नए साल में आप सभी लोगों को मुबारक हो। बढ़ो और
बढ़ो और भूलना नहीं है टॉपिक, बढ़ो और चमको। नहीं, नया कपड़ा पहनते हैं, कैसा लगते हैं आप? हाँ? चमकते चमकते। बहुत सारे लोग देखेंगे मेकअप बहुत अच्छा ज्यादा करते हैं। जो ज्यादा मेकअप करता है ना उसका बिगड़ जाता है, इसलिए ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर में, परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर की संतान होने के नाते आप अपने जीवन को सद्गुणों में अच्छा बनाओ, आपका चेहरा निखार आएगा, आपकी जीवन चमकेगा, आपकी जिंदगी में आनंद और खुशी होगा। परमेश्वर की वचनों को समझने की प्रयास करो। आज हम इस धरती पर उघाड़े चेहरे का मतलब जानते हैं? उघाड़े का मतलब बिखरा हुआ, खुला हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ चीजें सही नहीं है। उघाड़े चेहरे में कोई चमक नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर है। दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय वचन 18 पढ़िए, कोई एक जन खोलिए, देखिए यहाँ पर क्या कहता है। ओके, अगर आज हम इस धरती पर उघाड़े चेहरे में हैं, हमारा चेहरा सही नहीं है, हमारी जीवन सही नहीं है, तो परमेश्वर क्या कहता देखिए यहाँ पर इस वचनों के द्वारा, इस वचन के द्वारा पढ़िए, कोई मिला? परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप से अंश करके बदलते जाते हैं। ओके, यहाँ पर क्या कह रहा है? एक शब्द कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता कि हमारे उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में आप सामने जाते हो, आईना के सामने, तो आप अपने आप को संवारते हो। क्या आप इस दर्पण के सामने इस नई साल में अपने आप को संवार पाएंगे? कहता कि पहला वचन में कहता, पतरस दूसरा अध्याय का पहला वचन, दूसरा अध्याय पहला अध्याय का पहला वचन, अद्भुत बात कहता, मुझे एक बहुत अच्छा लगता। पतरस यहाँ पर बता रहा कि तुम भी हमारे साथ दो बातें, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारी समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। तुमने, पतरस कह रहा, तुमने उद्धार, धार्मिकता, बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। इस विश्वास को व्यर्थ जाने मत दो, इस विश्वास को गंवाओ मत, इस विश्वास के द्वारा चमको, इस विश्वास को बढ़ाओ। इस विश्वास को बढ़ाने के लिए आगे बातें 3 वचन से लेकर 12 वचन तक वो बताता है। 2 प्रकार की बातें करता है। आत्मिक बुलाहट को भूलो मत, ईश्वरीय बुलाहट को भूलो मत। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर की पहचान में आपको बढ़ना है। अगर मैं पिछले साल में कुछ गलतियां किया हूं, तो इस साल मुझे वो गलतियां नहीं करना है। पिछले साल में मैं अगर कमजोर रहा, तो इस साल में मुझे कमजोर नहीं रहना है। मुझे परमेश्वर की अनुशासन में, परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की राज्य में मजबूती के साथ, बहुमूल्य विश्वास में और उद्धारकर्ता धार्मिकता में मुझे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं? अखरोट देखें, अखरोट देखें, बाहर से कैसा है, हाँ? अंदर से स्वादिष्ट, स्वाद है। पास्ता, अखरोट, बादाम, ये सब क्यों खाते लोग? हाँ? क्यों खाते हैं? पास्ता, अखरोट, बादाम क्यों खाते हैं? हाँ? क्या बढ़ाने के लिए? एनर्जी, दिमाग, ज्ञान ना, रोग, क्या बोलते हैं, चेहरे में निखार, ये सब चीजें, ग्लो आए, ये सब चीजें खाते हैं। आजकल तो ये सब चीजें खाते नहीं, पर शैम्पू में इस्तेमाल होती है, साबुन में इस्तेमाल होती है। साबुन का बादाम का साबुन, नहाया करो, निखार आएगा।
शैम्पू लगाया करो। कौन सा है? अखरोट का शैम्पू नहीं, लगाया करो, निखार आएगा। ये सब छोड़ो, परमेश्वर की वचन पर ध्यान दो। आपका जो बुलाहट है, इस बुलाहट साधारण नहीं है, ईश्वरीय है, ईश्वरीय बुलाहट। इस ईश्वरीय बुलाहट में वचन 3 कोई पढ़ेगा? पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, पहला अध्याय, वचन 3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी प्रकार पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अद्भुत बात। मुझे वो बादाम खाने की इतनी महंगी महंगी नहीं चाहिए। मुझे परमेश्वर की वचन में अपने दिमाग को, अपने दिल को साफ करो, जरूरी है। अगर मेरा दिल साफ नहीं है, मेरे दिल में ईर्ष्या भरा हुआ है, मेरे दिल में लालच भरा हुआ है, मेरे दिल में लड़ाई झगड़ा या गुस्सा भरा हुआ है, या कुछ सांसारिक वस्तुएं भरा हुआ है, तो मैं कभी भी सक्सेस नहीं हो पाऊंगा या मैं कभी भी चमक नहीं पाऊंगा। क्योंकि पुरानी स्वभाव हमेशा आपको चमकाने से रुकावट डालता है, परंतु आत्मिक स्वभाव हमेशा आपको चमकाने में मदद करता है। समझ रहे हैं? अद्भुत बात है यहां पर कहता, ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, ईश्वरीय सामर्थ्य जो कुछ क्या कहता, सब कुछ जो जीवन में और भक्ति में संबंध रखता है, इसमें हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसे हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। इसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं भी दी। बहुमूल्य, बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं भी दी। कई बार होता है लोग प्रतिज्ञा नहीं ले पाते, परंतु परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा दिया। आपकी बुलाहट को आपको भूलना नहीं चाहिए। आपकी बुलाहट क्या है आपके जीवन में, बहुत जरूरी है। समझना, जानना ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कहता चौथा वचन में, सॉरी 5वां वचन में, चौथा वचन नहीं, ओके, ताकि उसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं में होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। स्वभाव से सहभागी हो जाओ। सड़ाहट की दुनिया से, सड़ाहट की स्वभाव से आपको परमेश्वर की स्वभाव में, सद्गुण में बढ़ाने के लिए आपको बुलाया। इस नए साल में मेरा सड़ाहट जो पिछले साल था, मैं कभी किसी को माफ नहीं कर पा रहा था, मैं नम्र नहीं बन पा रहा था, मैं परमेश्वर की अनुग्रह पे नहीं चल पा रहा था, मैं परमेश्वर की प्रेम के द्वारा भाईचारे प्रेम नहीं रख पा रहा था, पर मैं कोशिश करूंगा इस साल। मैं सड़ाहट की दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं सड़ाहट की चीजों में, सड़ाहट की अभिलाषाओं में नहीं रह सकता, क्योंकि वो मुझे सड़ाता है, वो मेरे चमक को कम करता, वो मेरे निखार को खत्म कर देता, वो मेरे सद्गुणों को खत्म कर देता है। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर में जानना है। देखिए वचन 5 में क्या कहता है, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। ये सारी चीजों में, और कोई भी मेकअप, कोई भी एनर्जी, कोई भी वस्तु और नहीं मिलेगा। एक अद्भुत बात है, एक अद्भुत बात है। ये परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है जो ये करता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए आपका जो विश्वास है, इस विश्वास में परमेश्वर की सद्गुण की जरूरत है। आपकी बुलाहट में परमेश्वर की स्वभाव की जरूरत है। समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर की स्वभाव नहीं है तो हम सांसारिक स्वभाव में या सांसारिक अभिलाषाओं में अपने आप को कभी भी निखार नहीं ला पाएंगे। बहुत जरूरी है। समझ रहे? मैं उघाड़ा हूं,
पर प्रभु यीशु मसीह की प्रताप मेरे अंदर चमकेगा। दिन प्रतिदिन अंश अंश करके वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? बाइबल स्कूल में आज हम लोग बाइबल क्लास किए 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। आइए बैठिए, देखिए किस तरह से सिखाया जाता है। इस संसार में कोई चीजों की खोज करने से पहले से बाइबल में दर्ज है। बाइबल बताया क्या मैं उन चीजों के बारे में जानना मेरा काम नहीं? परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया उसके बारे में ना जानूं? मुझे अगर कोई कंपनी में सेलेक्ट किया जाता और मैं उस कंपनी के बारे में नहीं जानता, कोई अगर पूछेगा कौन सी कंपनी में मैं काम करता, मैं उसका नाम तक नहीं मालूम कंपनी का, तो बोलते क्यों काम करते हो वहां पर? अगर तुमको कंपनी का बारे में नहीं पता, कंपनी में क्या प्रोडक्ट पैदा होता है, किस तरह से काम होती है, कैसे मशीन लगते हैं, ये चीजों के बारे में नहीं पता, तो मैं कैसे जीऊंगा? कैसे मैं जॉब कर पाऊंगा? तुम्हारी बॉस का नाम क्या है? नहीं मालूम। हमें समझना होगा, जानना होगा। बेहतर बनाओ अपनी विश्वास जीवन में, और बेहतर बनाओ ना, प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बेहतर बनाओ, सप्ताह दर सप्ताह बेहतर बनाओ, साल दर साल बेहतर बनाओ। मैं पिछले साल जो असफल हुआ, मैं इस साल वो सफल नहीं होना चाहता, मैं सफल होना चाहता, एक सफल मसीह बनना चाहता, एक सफल विश्वासी बनना चाहता। बहुमूल्य विश्वास को मैं कम नहीं करना चाहता। आईना में हम लोग अपने आप को देखते हैं कि हम कहीं गलत तो नहीं है, मैं दिख कैसा रहा हूं। अगर कुछ गलत है, सफेद बाल को छुपाने के लिए सफेद बाल को निकाल रखते हैं, समझ रहे हैं, ताकि वो सफेद बाल खड़ा ना हो जाए। कभी कभी होता है ऐसा, कई बार करते हैं हम। पिंपल आ गया, अभी इसके बारे में क्या करूं? लेप लगा दो, उसमें कुछ डिजाइन बना दो। आजकल का बोलते हैं फैशन है, टैटू वाला फैशन है, पिंपल छिपाने के लिए पिंपल ना क्या बोलते हैं, एनीवे वही बात। ओके, बढ़ो और चमको। इस नव वर्ष में मेरी ओर से आपका आपके प्रयोजनों की सही और सभी को शुभकामनाएं। बढ़ो और चमको, बेहतर बनो, विश्वास को बेहतर बनाओ, जीवन को बेहतर बनाओ, परिवार को बेहतर बनाओ, कलीसिया को बेहतर बनाओ, आत्मिक जीवन को बेहतर बनाओ। यह जरूरी है आपके जीवन में। परमेश्वर साधारण नहीं है, परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर स्थिर रहता है। आज हम लोग सीख रहे हैं ना, मत्ती का 24:35 में परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। पृथ्वी टल जाएगा, आकाश टल जाएगी, सब चीजें चली जाएगी, पर परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। अद्भुत है। बेहतर, प्रतिदिन बेहतर बनो। समझ रहे? हमारे स्वर्गीय पिता, उसके एकलौते पुत्र तथा पवित्र आत्मा की स्तुति हो, जिसने हमें एक और वर्ष, एक और नया साल, एक और साल हमें दिया है ना। कई सारे लोगों को पिछले साल लाखों करोड़ों लोग, लाखों लोग इस संसार को छोड़ के चले गए। आपको धन्यवाद परमेश्वर का करना चाहिए कि एक नई वर्ष में आप एंट्री हो गए। समझ रहे? कई सारे लोग, मैं बिजनौर में एक कब्रिस्तान है, मुस्लिम कब्रिस्तान है, मैं हमेशा जाता हूं नरसिंहपुर, और मैं वो कब्रिस्तान में हमेशा नजर पड़ ही जाता मुझे। तो एक बार गया, कुछ भी नहीं था, सही सिंपल था। जब मैं लौट के आया तो एक मुर्दा गाड़ा गया था। फिर दूसरी बार जब गया, लाइन में 50 मुर्दे गाड़े, लाइन में। मैं गिर के खड़ा होकर देखा। मैं कहा कि परमेश्वर, ये वायरस, ये कोविड कितने लोगों की जान लेकर जा रहा। परमेश्वर, ये कोविड को कम करो, लोगों के जीवन को बख्श दो कि तेरे सुसमाचार को समझ सके और वो नरक से बच जाए। धन्यवाद करिए परमेश्वर का। सच बता रहा हूं, कितने लोग चले गए। आज लोग हाहाकार है। पता है, आप नए साल में हम लोग नाइट ब्रेक या रात भर प्रार्थना की। कई सारे लोग अलग अलग जगह पे गए, कई सारे लोग कश्मीर गए थे, वहां पर भाग दौड़ हुआ, 12 लोग खत्म हो गए एक जगह पे। नई साल मनाने के लिए नई जगह पे गए थे। उनको क्या मालूम था कि मेरा वहां पर मृत्यु इंतजार कर रहा है। सोचिए,
पर धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करता, आपको नया और चमकदार बनाने के लिए और एक साल में लेकर आए, ताकि आप चमकदार बने, ताकि आप परमेश्वर में बढ़े, आपका विश्वास, बहुमूल्य विश्वास बढ़ता जाए, परमेश्वर की पहचान में, ईश्वरीय पहचान में, सद्गुण में, संयम में, धीरज में, उसकी प्रेम में, उसकी भक्ति में, उसकी भाईचारे में आप बढ़ते जाए। परमेश्वर चाहता, अद्भुत है नहीं? आपको एक नई वर्ष प्रदान किया गया। हो सके कि यह वर्ष आपके आत्मिक जीवन में विशेष उन्नति लाए, विशेष चीजों को लाए, आपके जीवन में ला सकता है। आज के मनन जो वचन हम लोग किया, कौन सा वचन सबसे महत्वपूर्ण? दर्पण में अपने आप को रखो। हमारा चेहरा, जब हम उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय वचन 18 वचन। समझ रहे? ये मनन करिए कि मेरा उघाड़े चेहरे को मैं बदलना है, अंश अंश करके मुझे बदलना है। मुझे तेजमय परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा है, उसी आत्मा के तेजस्वी रूप में मुझे बदलते जाना है। समझ रहे? मुझे उसी रूप में बदलते जाना है। एक कीड़ा होता, जानते हैं? एक कीड़ा होता है, और वो कीड़ा पानी में पैदा होता है। एक कीड़ा वो पानी में पैदा होता है और वो पानी में बढ़ता भी है, और एक दिन फिर एक टहली से एक पेड़ की टहली पर आता है वो कीड़ा, और अपने आप को कवर कर लेता है। समझ रहे? अपने आप को कवर कर लेता है, अपने ही मल से अपने आप को कवर कर लेता है, और कुछ दिन बाद वो उस कवर को काट के बाहर आता है। जब बाहर आता, जानते हैं क्या बन के आता है? एक तितली बन के आता है। समझ रहे हैं? जब वो बाहर आता है, एक खूबसूरत तितली, वो अपने एक कीड़ा था, अपने आप को कवर किया, अपने आप को ढांक लिया, और वो कुछ समय बाद जब वो बाहर आता, एक खूबसूरत तितली बनकर आता और उड़ता हुआ, वो पहले रंग रहा था, अब वो उड़ता हुआ बाहर आता और उड़ता है, और सबकी नजर, यानी कि सबको आकर्षित करता है वो तितली। आप और मैं भी उसी प्रकार के संसार और पुरानी स्वभाव में, पर परमेश्वर आपको मुझे चुना है और अपनी कवारी में रखा है, उसकी अनुग्रह, उसकी दया में, ताकि आप एक उड़ता हुआ तितली बनकर आए बाहर। हर एक साल, हर एक दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ रहे? हर एक दिन, हर एक साल अधिकार पूर्वक मांग लीजिए कि वह आपके जीवन में अक्षरन परिपूर्ण हो, संपूर्ण तरीके से, स्वभाव से, गुणों से, शब्दों से, विचारों से, चाल चलन से, चरित्र से, हर तरह से महिमा युक्त हो सकता है। बहुत सारे लोगों के जीवन वैसा नहीं था। किसी ने कहा कि हम जेल में जाकर प्रचार करते थे, और जेल में एक व्यक्ति ने सुसमाचार सुना। उसका उम्र कैद था, तो क्या करके गया था वो मैं नहीं बता रहा हूं, पर जेल में था, उसका उम्र कैद था। सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक पास्टर वहां पर सुसमाचार प्रचार करने गए। उसने वचन सुना और अपने जीवन को प्रभु को दिया। हर हफ्ता वहां पर जाते थे, वो सुनाते थे, वो पहले बैठ जाता था वहां पर, साफ सफाई करके वो बैठ जाता था कि आज पास्टर जी आएंगे, वो बैठ जाता था वचन सुनने के लिए। एक दिन उस जेल के अंदर रहकर अपनी स्वभाव को इतना बदला कि जेलर तरस खाया और उसे रिलीज किया, छोड़ दिया, और वो एक मिशनरी बना, परमेश्वर की प्रचारक बना।
अपने देश छोड़ के दूसरे देश में जाकर प्रचारक बना। वहां पर जेल में जब तक था, वो जब वचन सुना, प्रभु को अपना दिल दिया, उस दिन से उसका जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ गया, पूरी तरह से अपने आप को बदल दिया। कहा कि अब मैं नहीं रहा, मेरे अंदर यीशु है जो अंश अंश करके बढ़ता है और चमक ला रहा, अपनी रूप ला रहा, और उसने वही किया। जलन ने देखा उसकी स्वभाव को, जलन ने देखा उसकी गुण को, जलन ने अपने साथ रहते हुए उसको जीवन को देखा और उसे रिलीज किया गया, छोड़ दिया गया, और वो बाहर जाकर समाज सेवा मिशनरी बनकर कई सारे नशेड़ी लोगों के बीच में काम कर रहा है, नशेड़ी लोगों के बीच में काम कर रहा है। अद्भुत है, ऐसे लोग कम मिलते हैं। कई बार हम रोज वचन सुनते पर अपने जीवन को बदलाव नहीं करते, क्योंकि हम पुराने जीवन में जीते हैं, और पुरानी जीवन कभी भी आपके जीवन में बदलाव नहीं लाएगा। एक दिन आप बूढ़ा होंगे और मर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा जब यीशु के सामने आप खड़ा रहेंगे, क्योंकि आपने वचन तो सुना, वचन पढ़ा, पर अपने आप को कभी बदला नहीं। जानते हैं एक लेडीज, ये चुटकुला तो है, चुटकुला ही है, समझ लीजिए। एक लड़ी रविवार का दिन कलीसिया जाने के बजाय उसने ब्यूटी पार्लर में चली गई, क्योंकि उसको शाम को एक मैरिज में, शादी में अटेंड करना था, निमंत्रण था। उसने कलीसिया ना जाकर ब्यूटी पार्लर चली गई, क्योंकि शादी जाना था शाम को। ब्यूटी पार्लर में अपने आप को इतना सवारी, इतना अच्छा से तैयार की। जब वो ब्यूटी पार्लर से निकल के रोड क्रॉस कर रही थी, तो एक गाड़ी ने उसको उड़ा दिया और वो जगह पे मर गई। समझ रहे, जगह पे खत्म हो गई और स्वर्ग में चली गई। उसका आत्मा स्वर्ग में, यीशु के सामने, यीशु सिंहासन पर बैठा है और यीशु के सामने रो रही। क्यों पुत्री, क्यों रो रही हो? बोले आपने मुझे बहुत जल्दी बुला लिया। आप कौन है? तो मेरा नाम मैरी है। क्या हुआ, जल्दी आ? तो मेरी, अरे मैं तो तुमको पहचान ही नहीं पाया। सोचिए, इतना मेकअप किया कि प्रभु भी पहचान नहीं पाया उसे। सोचिए, तो मेकअप, ब्यूटी पार्लर, सांसारिक चीजें कई बार आपको परमेश्वर से दूर करता। सावधान रहिए, परमेश्वर की सद्गुणों में अपने आप को निखार लाइए, अपने अंदर चरित्र लाइए, अपने अंदर प्रेम लाइए, अपने अंदर स्वभाव लाइए। उसी प्रकार आत्मिक स्वभाव, स्वर्गीय स्वभाव, 4, 5, 6 बातें, 7 बातें, 6 बातें, कुछ बातें ध्यान दीजिए। सबसे पहले परमेश्वर की सर्वोच्च योजना है कि प्रत्येक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर यीशु के समान बनाना चाहता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर की यही योजना है कि हर एक विश्वासी भाई बहन को आप यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा तैयार करना चाहता है। एक वचन पढ़िए, रोमियो का 8, 28 और 29 वचन। किसी के पास है बाइबल? बाइबल है? बाइबल है? बताते भी नहीं, कोई बात नहीं, बताइए। रोमियो का 8, 28, 29 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। ओके, भाइयों में पहलौठा ठहरे। अद्भुत बात कहता है, जिनको पहले से बुलाया है, जिनको पहले से चुना है, जिनको पहले से बुलाया है, उनको बुलाने का कारण क्या था परमेश्वर? ताकि वो लोग को प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में पहलौठा बनाए, और स्वरूप में बनाए और पहलौठा बन सके। प्रत्येक बातें जो वह उनके जीवन में होने देता है, उसकी यही एकमात्र उद्देश्य होता है कि हर एक व्यक्ति प्रभु के जैसा हो। हर एक व्यक्ति संसार में क्या कर रहे हैं? अपनी स्वार्थ के लिए जी रहे, खा रहे, पिएंगे, मरेंगे, चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अरे वो सब सोचना बेकार है। यही कहता है लोग, यही कहते हैं।
इस संसार, अरे ये सब बेकार है कहने की बातें, आज सब आया कर्मों के द्वारा मरेगा जाएगा, चल नहीं, इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। परमेश्वर आपको चुनने का, आपको बुलाने का एक मकसद दिया, और वो मकसद परमेश्वर कहता कि अपने पुत्र के जैसा आपको तैयार करेगा, ताकि आप उसके पुत्र के साथ पहलटा पद में गिना जाए। अद्भुत है, अद्भुत है। दूसरी बात, यीशु के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलता है, ताकि हम ठीक यीशु के समान हो जाए। दूसरा कोरिन्थियों का 3:18, अंश अंश करके इसलिए हम बदलते हैं ताकि हम यीशु के जैसा स्वभाव रखें, गुण रखें, यीशु के जैसा सामर्थ पाएं और लोगों के जीवन में जीवन लेकर आए। अद्भुत है। ये तीसरी बात, दूसरी बात है। ओके, तीसरी बात, कलीसिया में विभिन्न सेवकों को मसीह ने वरदान स्वरूप दिया गया है। हर एक लोगों के लिए परमेश्वर कुछ ना कुछ वरदान दिया है, हर एक लोगों के लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं, हर एक लोगों के लिए, प्रत्येक भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ वरदान दिया, ताकि आप बुरी लालसाओं से, बुरी वरदानों से, आज बहुत सारे लोग संसार की चीजों में बढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस प्रकार के हुनर पाना चाहते हैं। परमेश्वर भी हर एक इंसान को वैसे उनकी हुनर के अनुसार उनके जीवन में वरदान देते हैं। किसी को गाने का, किसी को प्रचार करने का, किसी को शिक्षक का, किसी को अलग अलग तरीके से वरदान देते हैं। कोई एक जन पढ़ी है कि वे प्रत्येक सदस्य मसीह के पूरे डिंडोल तक बढ़ जाए। वरदान इसीलिए है कि परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह के डिंडोल में बढ़ जाए। इफिसियों का 4 अध्याय 11 से 13 पढ़िए। इफिसियों का 4 अध्याय 11 से 13। ये नई साल में ये नई बातें आपको दिन प्रतिदिन बेहतर और चमकदार बनाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। इफिसियों का 4 अध्याय 11 से 13 पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे दिल दौर तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके श्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। ओके, इसीलिए दिया जाता ताकि आप संसार में मनुष्य ठग विद्या पर आप भरोसा ना करके परमेश्वर पे भरोसा करें और उसके जैसा बदल दीजिए। यही कार्य पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रत्येक दिन करता है। समझ रहे? ताकि आप परमेश्वर में मजबूत बने। चौथा पॉइंट, हम पहले ही चट्टान से खोदे गए। हम पहले ही चट्टान से खोदे गए। चट्टान का मतलब कभी कभी बूढ़े दंपति के बारे में बात करते हैं। इजराइल का शुरुआत कहां से होगी? इजराइल का शुरुआत कहां से हो गया? जानते हैं? आपका शुरुआत कहां से हो गया? नहीं जानते? इजराइल का शुरुआत कहां से हुआ? अब्राहिम और सारा से। करेक्ट? अगर यहां पर देखेंगे यशायाह 51 और वचन 1, कोई पढ़िए यशायाह 51 वचन 1। जब बोलते हैं कि बूढ़े दंपति हैं, उनको चट्टान कहा जाता है। बूढ़े लोगों को चट्टान कहा जाता है क्योंकि वो काफी सालों से वहां पर है। ये धर्म पर चलने वालों, ये यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। ओके, उस पर ध्यान करो। कभी हो सकता 100 साल आदमी से संतान उत्पन्न हो सकता है। 100 साल पूरी हो गई, 100 साल हो रहा, संतान उत्पन्न हो सकता है। अब्राहिम खुद हंसा। ये चट्टान जो यहाँ पर चट्टान से निकाले गए, ये आप और मेरे इजराइल के बारे में बातें कर रहा है। परमेश्वर चट्टान से निकाला है। क्या कह रहा? अद्भुत बात कहता है यहाँ पर, जिससे केवल एक, किधर गया बच्चा? ओके, हम पहले ही चट्टान से खोदे गए। विश्वास के लोगों को
प्रोत्साहित किया गया है कि वे अपनी बीते समय और परमेश्वर के सामर्थ याद करें। बीते समय को और परमेश्वर के सामर्थ को, दोनों को याद करो। बीते साल को याद करो और परमेश्वर की सामर्थ को याद करो। बीते साल में कितने संसार में लोग मारे गए, बीते साल में आप कितने डर डर के जीवन जिए, बीते साल में प्रचार नहीं कर पाए, बीते साल में ठीक से वचन नहीं पढ़ पाए, चारों तरफ हमें तकलीफ और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, खाने पीने से लेकर अनाज, पैसे कौड़ी से लेकर सब चीजों में बीते साल। और परमेश्वर की सामर्थ पर भी गर्व करें कि आप जिंदा रखा, एक नई साल में लेकर आया। अद्भुत है। दूसरी बात कहता है इसमें, जिससे केवल एक दंपति के द्वारा उसने एक बड़ी जाति तैयार किया है। एक दंपति के द्वारा बड़ी जाति को तैयार किया। कभी हो सकता वो दंपति इतना, इसीलिए वो कहता उत्पत्ति का 17 अध्याय 15 से 17 में, उत्पत्ति के 17 अध्याय 15 से 17 में, अब्राहिम हंसा, क्या कभी बूढ़ा आदमी को पैदा हो सकता कोई बच्चा? जब मैं पत्नी उसका क्या बोलते हैं 95 का हो चुका, कितना साल की हो चुकी, 99 का हो चुकी, क्या बच्चा हो सकता? संभव? असंभव है। फिर भी परमेश्वर अब्राहिम को कहा, इस्माइल तेरा प्रतिज्ञा का संतान नहीं है, तू उस पर डिपेंड नहीं हो सकता। मैं तुझे प्रतिज्ञा किया हूं, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, भले तू 100 साल का हो या 20 साल, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 120 साल का, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा तेरे से एक संतान उत्पन्न होगा, उससे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा और वो होगा। और परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार आप और मैं भी एक चट्टान से निकाले गए। संसार एक चट्टान की तरह, जो बुराई का गढ़ है उसमें से आपको निकाला गया है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसमें कहता आकार देने का कार्य शुरू हो चुका है आपके अंदर। नई साल में परमेश्वर आपको आकार देने का कार्य शुरू कर चुका है। यह धीमा और दर्द से भरा हो सकता है, धीमा और दर्द से भरा हो सकता है, क्योंकि जब तराशे जाते हैं या पत्थर निकाला जाता, चट्टान से काट के निकाला जाता है, ये तकलीफ भरा हो सकता है। पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए, पुरानी आदतों को भूलने के लिए तकलीफ हो सकता है, कष्ट हो सकता है, बीमारी पड़ सकते हैं, मन विचलित हो सकता है, व्याकुल हो सकता है। अरे वो अच्छा था, अरे वो बहुत अच्छा था, पुरानी जीवन बहुत अच्छा था, ये मसीह जीवन में बाप रे इतना भारी भयंकर मैं नहीं कर सकता, नहीं मुझे वो पुरानी जीवन चाहिए। ऐसा हो सकता है, बट परमेश्वर काम करना जारी किया। समझ रहे? शुद्धता या कोई आकार देने के लिए, लोहे में कोई आकार देने के लिए, प्लास्टिक में कोई आकार देने के लिए उसको तपाया जाना जरूरी होता है। परमेश्वर पिछले साल अगर आपको तपाया, इस साल आपको सफल करेगा, आकार दे देगा। ऑलरेडी काम जारी कर दिया, तो आपको समझना है, आपको जानना है। समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर एक शिल्पकार है, कोई गलती नहीं करता है। एक शिल्पकार परमेश्वर, एक कलाकार है, वो कोई गलती नहीं करेगा। वो सही आकार देगा आपके जीवन में, सही मार्गदर्शक करेगा, सही समय पर सही चीजों को अगुवाई करेगा, कभी असफल होने नहीं देगा। परमेश्वर कभी भी कोई इंसान को धोखा नहीं देता है और ना छोड़ देता है। इंसान खुद धोखा खाता है। कई बार परमेश्वर की सलाह को नहीं लेता, वो मनुष्य की सलाह पर चलता है। कई बार परमेश्वर की वचनों के आज्ञा पर निर्भर नहीं होता, परंतु संसार पर निर्भर होता है। मैंने अभी कहा, अगर मैं यहाँ पर हूं, जो सड़ाहट है, जो बीमारी है, जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, परंतु मैं यहाँ पर है, जो सद्गुण में परमेश्वर मुझे इनकरेज कर रहा, प्रोत्साहन कर रहा, सद्गुण में बढ़ो, बहुमूल्य विश्वास पर, बुलाए जाने पर, ईश्वरीय बुलाहट पर भूलो मत। सद्गुण में धीरज में, सद्गुण में समझ पर धीरज पर संयम पर प्रेम पर भक्ति, और भाईचारे की भक्ति में, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाओ। अद्भुत है नहीं? ये सारी चीजें यहाँ है, पर यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर है, पर वो चीजें नहीं मिल रहा, जो चीजें मुझे चाहिए वो नहीं मिल पा। इसलिए बहुत जरूरी है कि मुझे समझना, जानना।
कई बार हम परमेश्वर को महत्व नहीं देते। मुझे कुछ चीजें चाहिए, मेरे जीवन को अच्छा चाहिए, पर मैं परमेश्वर की अच्छाई को नहीं चाहिए। कैसे अच्छा हो सकता? मैं सांसारिक चीजों में अपने आप को निखर रहा हूं, परंतु परमेश्वर की चीजों से मैं दूर हो रहा हूं। सांसारिक चीजें मेरे त्वचा को बिगाड़ देता है, मेरे अंदर फूट पैदा कर देता है, मेरे मन को विचलित करता है, समझ रहे? परंतु परमेश्वर की चीजें मुझे स्थिर करता है, मुझे सुधारता है, मेरे अंदर अच्छे चीजों को उत्पन्न करता है, सद्गुण, भाईचारे, विश्वास, धार्मिकता, भक्ति, ये सारी चीजें पैदा करता है। समझ रहे? मुझे याद आ रहा, एक क्या करते, टीचिंग करते, क्या करते, स्पेशल क्या करते, स्पेशल करते। एक पुरुष, मतलब एक व्यक्ति, फ्रेंड ये समझ लीजिए, वो हर हफ्ता स्पेशल करता है, हर हफ्ता गोरा होने की। 3 महीना तक किया, चौथा महीना में उसका चेहरा बिगड़ा। चौथे महीना में बहुत परेशान हुआ, काम किया था। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा लग गया। क्या लग गया? सबको मालूम पड़ रहा है, पर वो छुपा रहा है, सच बात नहीं बता। तो आप किसी ने सलाह दिया उनको, पास्टर के पास जाओ, पास्टर तुमको अच्छा सलाह देगी। तो पास्टर यही बोला, तुम ये सब चीजों को छोड़कर परमेश्वर में बढ़ो, तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा। और वही हुआ, ठीक हो। कई बार हम सांसारिक चीजों में अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, पर परमेश्वर कहता सांसारिक चीजें तुम्हारी संवारने से संवारता रही हो, पर वो बिगड़ते जा रहे हैं। कई बार हम सांसारिक चीजों से अपने परिवार को संवारना चाहते हैं, कई बार हम सांसारिक वस्तुओं से अपने परिवार को बढ़ना चाहते हैं, पर बिगड़ते जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का आज्ञा मानो। जो परमेश्वर का आज्ञा मानता है उसका घर चट्टान पर है, कभी बिगड़ेगा नहीं, कभी नहीं बिगड़ेगा। चाहे दुनिया में कबीर हो, चाहे ओमिक्रॉन कोई भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखता है। ये परमेश्वर है। चारों तरफ महामारी है, चारों तरफ पूरे दुनिया, कहां जाओगे आप? पर परमेश्वर है जो छुपने का स्थान है, जो सुरक्षित जगह। कितना पॉइंट हो गया? 5-6 पॉइंट। हमारा कार्य सिर्फ 5 पॉइंट। हमारा कार्य सिर्फ यह है कि हम उसके शक्तिशाली हाथों के तले समर्पित रहे। हमारा यही काम होना चाहिए कि उसके शक्तिशाली हाथों के नीचे समर्पित रहे। समझ रहे? कोई पढ़िए पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 6। पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे मैं तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ओके, परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो, ताकि वो उचित समय पर चमकाए, बढ़ाए, शक्तिशाली बनाए। कई बार हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं। चमकते जाओ नई साल में, 2022 में चमकते जाओ। 2022 में कौन आया हमारी कलीसिया में? 2021 में कौन आया? 2021 में काफी नहीं, 2020 में आया। और 2021 में धर्मेश जी, सीमा जी, शकुंतला जी और रमा जी, कुलवंती जी, कई सारे लोग आए 2021 में। 2022 में भी कई सारे लोग आए। सोचिए, कोविड में भी परमेश्वर काम कर रहा है, अद्भुत है। कभी कभी अपना धैर्य परमेश्वर से, स्वयं से या दूसरों के साथ ना खोइए। कभी कभी होता है हम परमेश्वर से धैर्य खो देते हैं। धैर्य रखो। कभी कभी स्वयं से भी हम धैर्य खो देते हैं। धैर्य रखो। क्या कहा? बहुत अच्छा बात कहता है
पहला पत्र, दूसरा पत्रस का पहला अध्याय वचन 5। इसी कारण तुम सब इस प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। समझ रहे? तो इसीलिए कभी कभी आपका परिस्थिति जब थोड़ा अलग दिखने लगता या अलग हो रहा तो आप धैर्य खो देते परमेश्वर में। समझ रहे? धैर्य खो देते परमेश्वर में, आप धैर्य नहीं रख पाते, परमेश्वर को आरोप लगाने लगते, परमेश्वर के वादों को भूल जाते, परमेश्वर की बुलाहट को भूल जाते, परमेश्वर की चुने हुए को भूल जाते। परमेश्वर ने आपको चुना, आपको ऐसे कैसे हालत में रख सकता है? अब्राहिम को बोला, हे अब्राहिम, मैं तुझे एक संतान दूंगा। 75 साल में उनको प्रतिज्ञा किया, 25 साल हो गया, नहीं मिला। फिर परमेश्वर आता और कहता कि तुझे संतान दूंगा। समय नहीं दिया परमेश्वर। आप जब प्रार्थना करते हो तुरंत की तुरंत चाहिए, अगर नहीं मिला तो धैर्य, परमेश्वर से धैर्य हम खो देते हैं। कई बार हम अपने आप से धैर्य खो देते हैं या दूसरों के साथ हम धैर्य खो देते हैं। दूसरे अगर कोई कुछ बोला तो हम भड़क उठते हैं और कुछ धैर्य खो देते, जाने दो उनके साथ। धैर्य रखो, कोई चीज का धैर्य रखो ना। और एक वचन पढ़िए, आयुब का 8 और वचन 7। हो सकता है कि पढ़िए आयुब का 8 अध्याय और वचन 7। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। क्या बात! चाहे तेरा आयुब का जीवन को देखें, पढ़े कभी आयुब का जीवन को अगर देखते हैं तो आयुब कितना धीरज रखा। सब कुछ चला गया उसका, सब कुछ चला गया, फिर भी वो धीरज रखा। उसकी बच्चे खत्म हो गए, उसकी धन संपत्ति नष्ट हो गया, उसकी बीवी उसको कोसने लगा, फिर भी धैर्य रखा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ले लिया, जिसने दिया वही लिया। मैं नंगा आया, मैं नंगा जाऊंगा। धैर्य रखा, अपने आप में भी धैर्य रखा। उसके शरीर का पूरे फोड़े से भर गया, बड़े बड़े फोड़े हो गए, उसमें से पस बहने लगा। पस इसमें इतनी बदबूदार था, उसके पास कोई नहीं जा सकता था, इतना बदबूदार था, फिर भी वो अपने आप में धैर्य रखा। वो कह सकता था परमेश्वर मैं इतना बाइबल पढ़ता, मैं इतना कलीसिया जाता, मैं इतना वचन प्रार्थना करता, फिर भी तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता। उसने धैर्य रखा। पौलुस धैर्य रखा। उसके पीठ में एक कांटा चुभाया गया, कांटा, दर्द होता था, बहुत तकलीफ, बहुत बुरा दर्द था। यीशु क्रूस पर धैर्य रखा, यीशु मसीह क्रूस पर धैर्य रखा, अपने आप पर धैर्य रखा। लोगों को देखकर नहीं बर्ताव किया उसने, अपने आप पर धैर्य रखा। उसने परमेश्वर को देखा। आयुब भी वही किया, पौलुस भी वही किया, दाऊद भी वही किया। अपने आप पर धैर्य रखो, समय तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या जारी किया, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? आकार देने का कार्य शुरू हो चुका है। क्या हो चुका है? आकार देने का कार्य शुरू हो चुका है। परमेश्वर अच्छा कलाकार है, आपको आकार दे रहा है। काम धीमा और दर्द से भरा कार्य होता है, वो धीरे धीरे कर, धीमा है कार्य और दर्द भरा है। समझ रहे? धीरे धीरे कर रहा है, एक साथ नहीं कर सकता वो आपके जीवन में। परमेश्वर की सोच हमारी सोच में बहुत अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर ना, जमीन और आसमान के बीच में कितने अंतर है नहीं मालूम। हम जमीन में हैं, वो स्वर्ग में है, इसीलिए उसकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। समझ रहे हैं? हो सकता है कि शुरुआत धीमी हो सकता आप शुरुआत धीमी हो, परमेश्वर आपके जीवन में धीमा काम कर रहा है। एक बार इंजेक्शन लगाते बहुत दर्द होता ना, दर्द होता है। कोई तो बाप रे, अभी वैक्सीन लगा रहे, कोई तो ऐसा करके लगा रहे।
इतने लोग सोचते हैं ऐसा कर, मालूम है वो काम क्या कर रहा है, धीरे से मालूम ही नहीं पड़ता है, मुझे तो पता ही नहीं चला, लगा दिया तो गया बंद। और वो जो वैक्सीन जा रहा अंदर वो धीरे धीरे काम कर, एक साथ नहीं, अगर एक साथ करेंगे तो चक्कर आकर उधर गिर जाएंगे, नहीं धीरे धीरे काम कर। समझ रहे क्या कह रहे हैं? हो सकता है कि शुरुआत धीमी हो, मार्ग पथरीली हो, परंतु अंत महिमामय होता है। धीमा हो, मार्ग पथरीली हो, कांटों से भरा, दर्द भरा, पर अंत में महिमा भरा हो। इसलिए परमेश्वर आपके उगाड़े चेहरे को अंश अंश करके बदल रहा, थोड़ा थोड़ा करके निखार दे रहा, थोड़ा थोड़ा करके बदल रहा परमेश्वर। समझ रहे हैं? आखिरी बन फिलिपियों का पहला अध्याय वचन 6 पढ़िए। फिलिपियों का पहला अध्याय वचन, ये छठवां पॉइंट है आपके नई साल में। 6 पॉइंट याद रखो, भूलो मत। परमेश्वर कलाकार है, शिल्प कला है। शिल्प कला का मतलब जानते, पत्थर काट काट के जो तरह बनाते हैं, समझ रहे, खोद खोद के आकार देते हैं, डिजाइन देते हैं, घर में सीमेंट लगा दी फिर उसमें डिजाइन बनाते हैं, शिल्पकार परमेश्वर। आप समझ रहे हैं? पढ़िए। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ओके, यहाँ पर 2 शब्द मिलता है, आरंभ और पूरा। नई साल में परमेश्वर आपको आरंभ कर दिया और वही पूरा भी करेगा 31 दिसंबर 31 को। समझ रहे? वही पूरा भी करेगा। आज से आप अपना दिन गिनना शुरू कर दो, दिन गिनना शुरू कर दो। वचन से 90 और वचन 12। अब परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर अपना दिन गिनना मुझे सिखाओ, मैं अपना दिन गिन सके। समझ रहे? प्रत्येक प्रिय निश्चित रहो ताकि परमेश्वर जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर सकेगा। आरंभ जगह पे अंडरलाइन कर दो आपकी बाइबल में, और इस वचन को मत भूलो। परमेश्वर ने शुरुआत किया और परमेश्वर पूरा करेगा, उस जगह पे पूरा भी है, उसको भी अंडरलाइन करो। फिलिपियों का पहला अध्याय वचन 6, इस वचन को मत भूलो, अपनी माइंड में सेट कर लो। समझ रहे? मिला? अंडरलाइन किया है आप लोगों ने? जब तक आप नहीं करेंगे मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। कर दिए? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 6 पॉइंट आपके लिए नई साल के लिए गिफ्ट है। समझ रहे हैं? ओके, कई बार होता है, हम लोग देखे हैं इजराइल लोग जब मिस्र में थे, तकलीफ में थे, उसी प्रकार आप और मैं भी जब संसार में थे तो तकलीफ में थे, पर अब हम परमेश्वर में। ठीक है, एक उदाहरण मैं देता हूं। हालांकि फिरौन व उसके लोगों ने आरंभ में, फिरौन और उसके जो सेना, उसके लोग शुरुआत में इजराइल को जाने नहीं दे रहे। आरंभ में परमेश्वर की इस आज्ञा का विरोध किया कि परमेश्वर ने क्या कहा, मेरे लोगों को जाने दो, पर फिरौन और उसके लोग उसकी आज्ञा को नहीं माना, जाने नहीं दिए। देखिए क्या कहता है परमेश्वर, ये बहुत समझने वाली बात है। कभी कभी आपके जीवन में ऐसा होता है, बहुत बार हो भी चुका है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने कहा फिरौन से कि मेरे लोगों को जाने दो, लेकिन अंत में उन्हें अनुमति दे दी गई। शैतान कभी कभी बोलेगा जाओ मत, कलीसिया मत जाओ। उसी प्रकार जैसे फिरौन ने कहा इजराइल के लोगों पर, क्या कहा, परमेश्वर की बातें नहीं मानी, जाने नहीं दिया, अंत में जाने दिया। उसी प्रकार कहता है परमेश्वर भी, आज कह रहा जाओ मत, पर अंत में कहेगा तुम जाओ। अब सुनिए इसमें क्या बात है, जाने दिया। आज जो
आज जो आपका विरोध करते हैं और जो भी आपके विकास में बाधा डालते हैं, उनसे परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को बढ़ने दो। आज कई बार आपको बढ़ने के कारण आपको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आज आपके विरोध में, जो भी आपके विकास में, आपकी बढ़ोतरी में, आपकी चमक में, आपकी प्रतिदिन की बेहतर में बाधाएं आती है, बाधाएं डाली जाएगी, बाधाएं आएंगी, पर उनसे परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दो। जैसा फिरौन को कहा मेरे लोगों को जाने दो, उसी प्रकार आपके विकास में अगर कोई बाधा डाल रहा है तो परमेश्वर उनसे कहेगा कि मेरे लोगों को जाने दो, इसको बढ़ने दो, इस साल इसको बढ़ने दो। 2022 में, 2021 में जो भी करना था तुम कर चुके, 2022 में इसे बढ़ने दो, बढ़ने दो इसे। परमेश्वर उनसे बातें करेगा। समझ रहे? परमेश्वर आपकी ओर से, आपकी ओर है तो जीत आपकी ही होगी, आप हारेंगे नहीं। परमेश्वर आपकी ओर है तो जीत आपकी ही होगी। समझ रहे हैं? यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोध में कौन हो सकता है? क्लियर है नहीं? तो कौन हो सकता है? खुद का पुरानी स्वभाव आपके विरोध में काम करता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर जो आपके श्वास, आपको जीवित रखता है, आपको जिंदा रखता है, आपका घर परिवार को चलाता है, आपको सुख शांति देता है, उस परमेश्वर के पास आते हो जब व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हो, कैसा लगता है? आपके बच्चे जब आपका मोबाइल छूता है तो आप उसे चिल्लाते हो, और परमेश्वर के भवन में आप आकर परमेश्वर की सुनने के बजाय आप अपनी, कौन बिगड़ रहा है? अपने आप को। आपके विकास में परमेश्वर विकास कर, आपके जीवन में परमेश्वर विकास करना चाहता, पर बिगाड़ कौन रहा है? मेरे पुरानी स्वभाव, मेरे सोच, मेरे चरित्र बिगाड़ रहा है, मुझे विकास होने नहीं देगा, मुझे नहीं बढ़ा रहा। मैं कलीसिया में बैठा हूं और मन मेरा और कहीं, तो कौन बिगाड़ रहा विकास होने से? मैं खुद। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप अपने पुत्र के स्वरूप में बढ़े, उसके अनंत मकसद में बढ़े, उसके सुसमाचार में बढ़े, उसकी राज्य में बढ़े, उसकी संपूर्ण कार्य में बढ़े। वो चाहता है, पर हम खुद बाधा डालते हैं। इसीलिए आज ये नई साल में अपनी स्वभाव से, पुरानी स्वभाव से कह दो कि परमेश्वर कहता है, क्या कहता है परमेश्वर? कि मेरे लोगों को जाने दो, मेरे लोगों को बढ़ने दो, मेरे आत्मिक स्वभाव को बढ़ने दो। हे पापी स्वभाव, मुझ पर हक मत जाता, मुझ पर अधिकार मत जाता, मुझे आत्मिक स्वभाव में बढ़ना है, चमकना है, आगे बढ़ना है। क्या करेंगे? बाइबल में लिखी सारी बातें अपनी उन्नति के लिए है। आपकी जितने भी बाइबल में लिखी गई, ये सारे आपकी उन्नति के लिए है। समझ रहे? शैलेंद्र भाई के घर में उन्नति है, पर फिर भी उन्नति नहीं होती। मजाक कर रहा हूं। ओके? पहली बात, उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए, यत्न से मनन करिए। तीसरी बात, उनके सत्य का सहस्र पालन करिए, सत्य का पालन करिए। चौथी बात, इसे दूसरों को निष्ठापूर्वक बांटिए। पांचवी बात, आप प्रतिदिन बेहतर और चमकते जाइए। अद्भुत है ना? समझ रहे हैं? ये बाइबल है। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, सत्य से मनन करिए, यत्न से मनन करिए, इसके सत्य का सहस्र पालन करिए, इसे दूसरों को निष्ठापूर्वक बांटिए, आप प्रतिदिन बेहतर और चमकते जाइए।
3 बातें ध्यान रखिए। परमेश्वर का वचन सोने से अधिक मूल्यवान है। किससे अधिक? सोने से अधिक। दूसरा, परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। तीसरा, परमेश्वर का वचन स्वर्ग से भी ऊंचा है। समझ रहे? कहता है यीशु मसीह मेरे नाम से भी ज्यादा महत्व वचन को दिया गया है। तो ये 3 बातें मत भूलिए। सबसे मूल्यवान है, सबसे मीठा है और सबसे ऊंचा है परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल। आप जितना वचन को मनन करेंगे आप उतना मीठा बनेंगे, उतना मूल्यवान बनेंगे, उतना ऊंचा बनेंगे। आप स्वयं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप ऊंचा होने से कोई रोक नहीं सकता। आप मीठा यानी कि आदरमान होने से आप कोई रोक नहीं सकता। आप मूल्यवान पुरुष या स्त्री कहलाएंगे 101%। समझ रहे? आखिरी में मैं बंद करने से पहले, ऐसी एक आंख है जो कभी रात के साये में सोती नहीं। ऐसी एक कान है जो कभी भी प्रकाश पुंज से बंद होते नहीं। ऐसी एक बाहें हैं जो कभी थकती नहीं जब मनुष्य की कम होती शक्ति। ऐसी एक प्यार है जो कभी समाप्त होता नहीं जब सांसारिक प्यार में होती कमी। अद्भुत है ना? एक आंख है जो आपको हमेशा देखता है, वो कभी सोता नहीं। एक कान है जो आपकी हमेशा सुनता है, कभी बंद नहीं होता। एक बाहें ऐसा है जो हमेशा आपको लेकर चलता है। हमेशा कहता, हे थके मादे बोझ से तले दबे लोगों मेरे पास आ ना। यीशु बच्चे को उठाया और गोद में लिया कि उन्हें आने दो, और ऐसे लोगों का परमेश्वर के राज्य में ऐसे प्यार है जो संसार की प्यार कम हो जाती है तो उसका प्यार कभी कम नहीं होता। अद्भुत है। इसीलिए नई साल में नई शुभकामनाएं के साथ परमेश्वर के कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य में, सब विश्वास में क्या करना है? बड़ा और बेहतर होते जाओ। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई करो। यहाँ पर कोई भाई बहन है, आप इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे? परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, आपके जीवन को जानता कि बाइबल कहता है कि हम सब पापी हैं। बाइबल में कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। और पाप के कारण हम जब मर जाएंगे तो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। चाहे हम कितने भी दान पुण्य करें, कितने भी अच्छे कर्म करें, कितने भी धार्मिकता के काम करें, तब भी हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम पापी हैं। पापी इंसान जो कुछ भी करता है वो कभी सफल नहीं होता। एक झूठा आदमी अगर सत्य भी बोलेगा तो सब लोग झूठ मानेंगे, क्योंकि वो झूठा है। ओके, उसी प्रकार एक पापी आदमी कुछ भी करे तो वो स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। परंतु परमेश्वर ने उस पापी के पापों के लिए इस धरती पर उतर आया, उसके पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। जो कोई भी इंसान यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता वो कभी नष्ट नहीं होता। अगर आप विश्वास करना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, अनंत जीवन पाना चाहते हो, तो मेरे साथ ये प्रार्थना आप दोहरा सकते हो। अपने दिल से, अपने मन में कह सकते हो, हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता, तू मेरे पापों के कारण क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दी। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। तू जीवित परमेश्वर का एक लौता पुत्र, पवित्र, अनंत, नाम मिटने वाला, धन्यवाद देता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
अपने हृदय की चौकसी कर, अपनी हृदय की चौकसी पूरी यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है ना। जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने हृदय को चौकसी करो, व्यर्थ चीजों में हृदय मत डालो, हृदय को मत लगाओ, और हृदय में व्यर्थ चीजों को मत लो। परमेश्वर सच्चा है, बहुधायत का जीवन देने वाला है। आपकी जीवन इस साल चमकदार बनाएगा और बेहतर बनाएगा, और आने वाले दिनों में आपका जीवन निखार, सुंदर और बेहतरीन होगा, सफल करेगा। आइए प्रार्थना करें। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति महिमा करते, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो प्रभु, बढ़े और चमके, बेहतर प्रतिदिन होते जाए। धन्यवाद देते आपके संदेश के लिए, धन्यवाद देते आपकी प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी कलीसिया के लिए, धन्यवाद आपकी सामर्थ के लिए, धन्यवाद आपके अनंत मकसद के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद पिता तेरे अद्भुत बुलाहट के लिए, धन्यवाद आप हमें चुना है, आप हमें सामर्थ दिया, हमें सड़ाहट की संसार की स्वभाव में नहीं, बल्कि आत्मिक और परिपक्व और पवित्रता में और धार्मिक और भक्ति और सद्गुण और धैर्य और संयम और भाईचारे की प्रीति में आपने हमें रखा है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, बेहतर और बेहतर और बेहतर हम होते जाए प्रभु। हमारा जीवन सफल पूर्वक हो, हम वो मसीह ना बने पिता जो भटकता रहता है, जो मांगते रहता है, वो मसीह बने पिता जो सफल होता है, जो सक्सेस होता है, जो उनके द्वारा आत्मा को जीती जाती है, जिनके द्वारा लोग प्रेरणा मिलता है, जिनको वो प्रोत्साहन करता है, जो सुसमाचार के लिए अपने आप को तैयार रखता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, दयालु और कृपालु परमेश्वर। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, नई साल में नई शुभकामनाएं के साथ आप उनको अगुवाई करो। उनका जीवन बेहतर हो, उनका घर बेहतर हो, उनकी परिवार बेहतर हो, उनकी जॉब बेहतर हो, उनकी कारोबार बेहतर हो, उनकी विवाह बेहतर हो, उनकी बच्चे, उनकी रिश्तेदार, उनकी सगे संबंधी, उनके प्रियजन बेहतर होते जाए पिता। उनके जीवन से प्रेरणा लोगों को मिले प्रभु। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते आज का दिन को, इस समय को, और यह प्रार्थना हम सर्वशक्तिमान हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।